आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल वीनू स्टडी में स्वागत है। बच्चों चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तंत्रिका ऊतक के बारे में पढ़ाएंगे आप। नर्वस टिश्यू। बच्चों एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं। तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। बच्चों हमारे ब्रेन के अंदर जो है भर भर के तंत्रिका ऊतक होते हैं, बहुत। हाँ, तंत्रिका ऊतक जो न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिकाओं से बने होते हैं। हमारे शरीर में तंत्रिकाओं का ये देखिए जाल है। हाँ, तंत्रिका का जाल है, यानी सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए कोशिकाओं का जाल बना हुआ है। पूरा ये जाल है, ये सब नर्व्स है। ये स्पाइनल कॉर्ड है बच्चों, ये स्पाइनल कॉर्ड है। हाँ, ये ब्रेन है। ये सब नर्व्स है। यहाँ से वहाँ तक एक दूसरे से सब जुड़े रहते हैं। यहाँ पर अगर चोट लगती है तो यहाँ पर सूचना जाएगी, फिर इसके बाद जो है ब्रेन को मिलेगी। ब्रेन के पास कोई भी सूचना है ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आती है तो वो सीधे हाथ को या पैर को सूचना देती है। अपना काम शुरू होता है। हाँ, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। हाँ, वही चीज़ है, कोशिकाओं का जाल बना होता है। ये कोशिकाएं तंत्रिका ऊतक कहलाती हैं। हाँ, ये है ब्रेन है, ये जो है लंबी सी है, जा रही है कोशिका। तो ये जो है इसी में ब्रेन बैकबोन भी होता है, बैकबोन होता है। ये बैकबोन रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है। हाँ, बाहर नहीं होता है। ये जैसे पेन के अंदर रिफिल होती है, रिफिल जो है पेन से कवर्ड होती है, बिल्कुल वैसे ही होती बैकबोन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। हाँ, यही जो है स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी अटैच रहती है। तंत्रिका तंत्र जो कि तंत्रिका ऊतक से बना है। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं से बना है, यानी न्यूरॉन से बना है। स्पाइनल कॉर्ड ये जो है बैकबोन रीढ़ की हड्डी के अंदर पाया जाता है। हाँ, ये स्पाइनल कॉर्ड सीधे ब्रेन से जुड़ी होती है। ये ब्रेन है। हाँ, ये स्पाइनल कॉर्ड है और ये पूरा ये बैकबोन के अंदर होता है। एज ए रिफिल, पेन की रिफिल जैसी होती बिल्कुल वैसे ही कवर्ड होते हैं। अब आते हैं तंत्रिका कोशिकाओं का जाल। ये पूरी बॉडी में देखिए कोशिकाओं का जाल है। ये सब नर्व्स हैं। हाँ, सभी नर्व्स से ऊपर से नीचे तक पूरा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जाल बने हुए हैं। हाँ, ये तंत्रिका कोशिकाएं सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। इनकी सभी कोशिकाओं में उत्तेजना होती है। जरा सा भी टच हो जाता है कोई चीज़ तो वह उत्तेजित हो जाते हैं। ये सभी बहुत ही शीघ्र उत्तेजित हो जाते हैं। सूचनाएं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हैं, इसे विद्युत आवेग कहते हैं। हाँ, ये तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की सबसे लंबी और सबसे जटिल होती है। इसमें ब्रेन, मेरुरज्जु आता है। हाँ, बहुत सारे तंत्रिका कोशिकाएं संयोजी ऊतक द्वारा जुड़कर एक तंत्रिका तंत्र बनाते। इसमें संयोजी ऊतक भी जुड़े होते हैं, सब मिलकर के एक तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। ठीक है बच्चों, ये अब तंत्रिका तंत्र के बारे में देखते हैं। तंत्रिका तंत्र में तीन होते हैं, मस्तिष्क, ब्रेन, मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, ये नर्व्स। हाँ, तीन कैटेगरी होती है। तंत्रिका तंत्र में तीन मेन भाग होते हैं। अब ये तंत्रिका ऊतक का हमने लिया है एक भाग, तो इसमें बहुत सेल्स हैं, बहुत ढेर सारे। एक सेल को हमने लिया, न्यूरॉन को हमने ले लिया। हाँ, अब इसको माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं। ये देखने में तो बहुत छोटा सा लगता है, बहुत छोटा सा लेकिन ये है बहुत जटिल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, चलिए इसको समझते हैं। इसी को हम बड़े में देख रहे हैं। हाँ, ये है सेल बॉडी है। ये कोशिका है, ये कोशिका है। तंत्रिका कोशिका का डायग्राम है, स्ट्रक्चर। हाँ, इस तरीके से है। ये साइटोप्लाज्म जो है, ये साइटोप्लाज्म है। हाँ, यहाँ पर ये ब्रांच्ड हैं, ये ब्रांच इसमें से एक लंबी सी जा रही है, पूंछ जैसी लंबी सी जा रही है, और ये आगे चल के जो है ये भी ब्रांच हो जाते हैं। किनारे पर बटन जैसे स्ट्रक्चर बनता है। हाँ, ये
तो ये जो लंबी सी जा रही है इसको एक्सॉन बोलते हैं। हिंदी में इसको तंत्रिकाक्ष कहते हैं। ये लिखा है तंत्रिकाक्ष। अब इसी में जो साइटोप्लाज्म में है, हाँ, ये ब्रांच्ड है, तो इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हाँ, और गोल्गी बॉडी है। इसमें कुछ मतलब कण भी होते हैं, जैसे नीजल कण कहते हैं, नीजल कण भी पाए जाते हैं इसमें, जो छोटे छोटे ये ब्रांच है साइटोप्लाज्म में, तो इसको डेंड्राइट्स बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। हिंदी में इसको वृक्षाभ कहते हैं, भूमिका भी कहते हैं, हाँ। और ये जो है एक्सॉन है, हाँ, ये एक्सॉन है, लास्ट एंड में ब्रांच्ड हो जाती हैं और ये एंड पर बटन जैसा स्ट्रक्चर होता है। और किसी किसी में ये शीट पाए जाते हैं, ये वसा में शीट होती है, वसा में शीट होती है, इसको कहते हैं माइलिन की शीट। ये माइलिन की शीट होती है, वसा में होती है, हाँ। ये सेल बॉडी है, ये पूरा का पूरा ये सेल बॉडी है, ये सेल बॉडी एक लंबी सी ये जो जा रही है पूंछ जैसा, ये सब छोटे छोटे हैं, ये लंबी सी जा रही है। तो ये हो गया एक्सॉन, हो गया न्यूक्लियस, हो गया ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये गोल्गी बॉडी, बीच में कुछ नीजल के कण भी पाए जाते हैं, हाँ। ये क्लियर हो गया, हाँ। ये नर्व का एंडिंग पॉइंट है, ये नर्व का ये एंडिंग पॉइंट है, हाँ। एक्सोनल इन्वोल्यूले या नर्व एंडिंग सेल्स कहिए, सेल कहिए, हाँ। ये एक और जो होता है न्यूरॉन है, हाँ, ये इसी तरीके का एक और न्यूरॉन है, ठीक है, हाँ। ये माइलिन की शीट चढ़ी होती है, उससे माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं, जिसमें माइलिन की शीट होती है तो माइलिनेटेड शीट का न्यूरॉन कहा जाता है। जिसमें माइलिन की शीट होती है तो माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं, जिसमें नहीं पाया जाता है तो उसे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन कहा जाता है। क्लियर हो गया बच्चों ये? अब आते हैं इसके बारे में जानते हैं। न्यूरॉन का काम है सूचनाओं को ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। अब कोई भी जो है मैसेज होता है, इंफॉर्मेशन होता है, तो ये डेंड्राइट्स लेते हैं, डेंड्राइट्स में आते हैं, फिर ये धक्का देता है, इसमें आते हैं, सेल बॉडी में आते हैं, हाँ। सेल बॉडी जो है ये इसको देती है सूचना, एक्सॉन को देती, तो एक्सॉन के जरिए जो है यहाँ नर्व एंडिंग पॉइंट, नर्व एंडिंग सेल पर आती। फिर इसके बाद यहाँ पर जब आती है तो एक और न्यूरॉन होते हैं जिनके डेंड्राइट्स ये लेने के लिए तैयार रहते हैं, हाँ। इस तरीके से सूचना एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है। तो यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन एंड सिग्नल को रिसीव या कलेक्ट कौन करता है? ये डेंड्राइट्स करते हैं। फिर से ये डेंड्राइट फिर से जो है धक्का मार कर कोशिका काय सेल बॉडी को देते हैं, भेज देते हैं। फिर एक्सॉन को सिग्नल और इंफॉर्मेशन भेज देता है, ये दे देता है। फिर से आगे की तरफ नर्व सेल एंडिंग सेल को देता है। फिर एक और न्यूरॉन जिसका डेंड्राइट्स लेने को तैयार रहता है, फिर इसमें जाते इस तरीके से बढ़ता है। इस तरीके से न्यूरॉन की मदद से इंफॉर्मेशन एंड सिग्नल इधर से उधर होते रहते हैं। सभी सूचनाएं जो हैं इधर से उधर पहुंचते रहते हैं। डेंड्राइट्स का काम होता है इंफॉर्मेशन एंड सिग्नल को कलेक्ट करना। ये ब्रांच होते हैं, यहीं पर सबसे पहले डेंड्राइट्स में ही आता है इंफॉर्मेशन, जो भी सूचनाएं आती हैं इसी में आती है, फिर इसमें आती है, फिर एक्सॉन में आती है, फिर यहाँ नर्व एंडिंग सेल में आती है। फिर एक और न्यूरॉन होता है जिसके डेंड्राइट लेने के लिए तैयार होती सूचना को इस तरीके से आगे बढ़ता रहता है। इसकी मदद से सूचना आगे बढ़ती। अब आ जाते हैं कि अब जिसमें माइलिन की शीट होती है, जिसमें नहीं होती है, सूचना तेजी से कौन मतलब पहुंचाता है, सबसे तेजी से कौन सूचना को पहुंचाता है ना? तो जिसमें माइलिन की शीट चढ़ी होती है बहुत तेजी से सूचनाओं को आगे बढ़ाता है, बहुत तेजी से आगे। ये थोड़ा कम होता है, ये बहुत तेज़ी से इसकी अपेक्षा ये तेज़ी से सूचनाओं को आगे बढ़ाते हैं।
बच्चों इस तरीके से हमारा तंत्रिका ऊतक ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस।